पास एक ऐसा फनकार है, मेरे पास एक ऐसा कलमकार है जो मुशायरे से जाते हुए कदमों को वापस खींचकर मुशायरे में लाने का हुनर जानता है। चार मिसरे पढ़ता हूं, एक कवि के, एक हास्य कवि के चार मिसरे मुझे याद आते हैं कि कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। बेजान चीजों से भी हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालना, ये वाकई हमारे तंजिया मजाहिया शायरों और हास्य व्यंग के कवियों का हिस्सा है। मेरी फहरिस्त में एक ऐसा नाम है जो घंटों आपको हंसा सकता है, एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो मुशायरे और कवि सम्मेलनों की महफिलों में यकसा महबूबियत के साथ सुना जाता है, एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो अपनी गुफ्तगू से, अपनी कविताओं और रचनाओं से, अपनी शायरी से और लफ्जों को बरतने के फन से आपको चौंकने पर भी मजबूर करे और दादो तहसीन देने पर मजबूर कर दे। मेरी मुराद है जनाब कपिल जैन साहब से, हास्य व्यंग का बहुत ही बड़ा नाम जनाब कपिल जैन, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। और हजरात गिरामी, ये मुशायरा मीडिया मुंबई के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुशायरा मीडिया से भाई अरशद खान साहब इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इंटरनेट के जरिए ये मुशायरा लाइव दिखाया भी जा रहा है। और इसके बाद भी ये मुशायरा दस्तावेजी हैसियत में इंटरनेट पर हमेशा हमेशा के लिए महफूज करेंगे भाई अरशद खान साहब। मुशायरा मीडिया की इस जिम्मेदार काम के लिए और उनकी इस खूबसूरत कोशिशों के लिए मैं मुशायरा मीडिया का शुक्रगुजार कपिल जैन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ नदीम भाई आपको। माइक तो सेट करना ही पड़ता है क्योंकि पूरे भारत में कोई शायर या कवि ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो माइक के साइज का हो, तो उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। पहली बार माइक वाला भी सेट करने आया, अच्छे चेहरों को देख के लोग आते हैं। अपन तो पैदाइशी खूबसूरत है, अपन तो जब पैदा हुए तो घर वालों को ही पता नहीं चला हुआ है कि हुई है। आजकल ये नहीं पता चल रहा अपनी बारात जाएगी कि आएगी। मगर बढ़िया दरगाह कमेटी को बधाई देना चाहता हूँ। अनीक भाई, इमरान भाई, आज की इस कवि सम्मेलन के मुशायरे के अध्यक्ष साजिद भाई, SAR, वो बिंदी सारी हटा दो अनीक भाई, SAR में की तो सार निकल करके आता है। और वाकई में साजिद भाई आपके मुशायरे के सार है, सही कंक्लूजन है। इतना अच्छा कार्यक्रम साहब चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। आप बराबर सेटिंग छोड़ दो, सब कुछ ठीक है। मैं शुरुआत में साउंड वाले के पास गया था, बोला माइक बराबर है ना, तो साउंड वाले ने मुझसे सवाल किया, बोले कोई तकलीफ की बात नहीं है, माइक और वाइफ में कोई फर्क नहीं होता। मैंने कहा बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? बहुत सारे फर्क होते हैं। माइक के सामने आदमी बोल सकता है, वाह वाह। माइक को बंद करने का बटन भी होता है। ज्यादा पुराना हो जाने पर माइक बेचा भी जा सकता है। और सबसे अच्छा फर्क तो यह था कि माइक बिगड़ने पर बंद हो जाता है। अरे वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, क्या कहना कपिल जैन साहब, वाह। मैं बहुत बारीक बात करता हूँ, कभी कभी तो इतनी करता हूँ कि खुद ही नहीं समझ पाता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप भी मंच को यहाँ से लेकर वहाँ तक देख रहे, तो आपको भी एक बात का पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ दवाई एक्सपायरी डेट के आगे भी चलती रहती है। अपन आयुर्वेदिक है, एक्सपायरी डेट ही नहीं अपने को। जहाँ तक आपकी तालियां अपने साथ है, अपन वहाँ तक चलने वाले कवि है। बडनेरा के हमारे शायर अभी मुझसे पहले आए, बहुत आखिरी में एक शेर का बोले बीवी को समर्पित करना चाहता हूँ। बेवफाई क्यों की, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। नौजवान पीढ़ी भी आज की यहाँ बैठी हुई है। बेटा, आज के प्यार को ज़्यादा गंभीरता से मत लेना। कॉलेज के दिनों में अपन जिस लड़की से कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा,
5 साल बाद किसी रेडीमेड कपड़े की दुकान पर मिलती है और अपने बेटे से कहती है बेटा मामा को नमस्ते करो। वाह, तो ज्यादा गहराई में मत जाओ, काहे के लिए जाने का जब उसका कोई आउटपुट नहीं है। जहां से कोई रिजल्ट बाहर है वहां जाना चाहिए। शमीना जी मंच पर बैठे हुए, जोहर भाई बैठे हुए हैं, देवबंदी साहब बैठे हुए विदेशों में जाते रहते हैं। पिछले दिनों मुझे भी बुलावा आया था मगर मैं नहीं गया। प्रधानमंत्री बाहर, वाह जी भाई, प्रधानमंत्री बाहर। अब देश में कोई तो जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने का। काहे के लिए 1.25 साल में 26 देशों का दौरा। अगला प्रधानमंत्री की पर्यटन मंत्री वही नहीं समझ में आ रहा। वाह, वो तो मुझे याद आता है, एक पिताजी ने पूछ लिया बच्चों से, बोले ताजमहल के बारे में पता है क्या? बच्चे बोले नहीं। बोले कुतुब मीनार? बच्चे बोले नहीं। बोले कैसे हो रहे, कभी घर के बाहर भी निकला करो। बच्चे बोले पिताजी आपको रामलाल के बारे में पता है क्या? बोले नहीं। बोले कभी घर में भी रहा करो। घर में रहकर समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अपने देश में कम है क्या पहले से समस्याएं? जो वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां के मामले निपटाओ। कितने खतरनाक मामले। 3-4 महीने पहले 2-3 महीने तक एक ही बात चली, सहिष्णुता असहिष्णुता। इतने भारी शब्द, बोलते समय मुंह में लकवा मारने का डर। भाई बहुत अच्छा यार कपिल भाई, क्या वो आमिर खान ने कह दिया, बोले मुस्तकबिल बच्चों का इस देश में अच्छा नहीं है। बाद में पूछा क्यों कहा, तो बोले मैंने नहीं कहा, किरण ने कहा। अरे खुद ही कहो। उसके कंधे पे बंदूक रख के कहा, बोले नहीं उसने कहा। तब जाके साहब जवाब देना चाहता हूं। 2 पंक्तियां अनीक भाई, मैं बारीक बात करता हूं नदीम भाई, भाई कि तुम खुलेआम साहब 4था वर्ष है मेरा साहब कि इस मुशायरे में बडनेरा के आ रहा हूं। अनीक भाई मुझे बुलाते हैं और मैं आ जाता हूं बगैर पेमेंट की बात की है। इससे बड़ी सहिष्णुता क्या हो सकती है? वाह, तुम खुलेआम बेझिझक कहते हो कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अगली पंक्ति को पकड़ना। तुम खुलेआम बेझिझक कहते हो कि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? वाह, अरे वाह वाह भाई, क्या कहना, क्या कहना, अरे क्या कहना, क्या कहना भाई, वाह वाह। और यहां से साहब आमिर खान की फिल्मों के नाम और मेरी बात दोनों को ध्यान में रखना और मेरे साथ चलना कि कयामत से कयामत तक ये देश सहिष्णु था और सहिष्णु रहेगा। कयामत से कयामत तक ये देश सहिष्णु था और सहिष्णु रहेगा। अनेक धर्मों के रंगों से रंगा ये रंगीला देश है। वाह, अनेक धर्मों के रंगों से रंगा ये रंगीला देश है। फिर राजा हिंदुस्तानी ने ऐसा क्यों कहा? दिल है कि मानता नहीं, छोड़ो यार पी के होगा। वाह, इससे ज्यादा कोई आउटपुट निकल करके नहीं आता। सहिष्णुता की बात, असहिष्णुता की बात साहब, जब बाबा के दरबार में हम सारे इकट्ठा होते हैं तो काहे की असहिष्णुता? हम सारे एक है, इसमें कोई बात नहीं। 2 हाथों से है इस जग में शाने हिंदुस्तान, एक हाथ हिंदू है इसका दूसरा मुसलमान। वाह 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 वाह, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। मगर साहब मैं भी कोई टेंशन देने के लिए तो आया नहीं। शबीना जी बहुत अच्छी आवाज की मालिक है, मेरी भी बुरी नहीं है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अनीक भाई मैं ध्यान रखता हूं पिछले साल क्या पढ़ा है। आवाज तो अपनी भी अच्छी है, अपन तो रहमान के पास चले गए थे।
AR रहमान के पास, उनको गाना सुनाया, बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। ओहो। मैंने कहा वो तो गायक नहीं है। रहमान बोले तुम भी कहाँ हो? अरे वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। अरे कपिल जी क्या कहना यार, सारे लोग मिलके इस्तकबाल करिए एक बार। हाँ। अरे वाह वाह। 2 पुरस्कार मिले थे कॉलेज के दिनों में अपने को, एक गाना शुरू करने के लिए। शबीना जी बहुत अच्छी आवाज की मालिक है, जरूर नाश्ते में कोयल के अंडों का आमलेट खाती होगी, मगर अपन जैन आदमी शुद्ध शाकाहारी कहां से खाए? घर वाले तो क्या, कोयल भी नाराज हो जाए। बड़ी तकलीफ अपने साथ है। इस देश का भविष्य भी यहाँ पर बैठा हुआ है, बच्चे भी काफी संख्या में हो। तो कहता हूँ कि 1990 के बाद बच्चे इस देश में पैदा होना बंदी हो गए, बाप ही हो रहे। वाह भाई क्या कहना। नेट वाली पीढ़ी आ गई। हाँ, नेट वाली पीढ़ी। इस पीढ़ी का मतलब बखान करने के लिए नेट लगाना पड़ता। अपन मराठी भाषी है, नेट का मतलब जानते। मुझे तो याद आता है साहब, एक महाराज एक गांव में आ गए, क्योंकि इस देश को एक तो नेता चलाते या बाबा चलाते, उससे ज्यादा क्या है। 25-30 साल पहले साहब गाना आया था, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। पिछले साल में राज खुला, राधे माँ। कपिल भाई क्या कहना वाह। यही तो इस देश की विचित्रता है जोर भाई। माँ की बात कहने पर भी गुच्छा मिलता है और राधे माँ की बात कहने पर भी मिलता है। कैसी सारी तकलीफ है साहब। बाबा चला रहे, वो रामदेव बाबा आ गए, आजकल तो लाला हो गए, वो पतंजलि, न जाने कहां कहां घुस गए उनके प्रोडक्ट। वो बाबा है कि लाला है ये नहीं समझ में आ रहा। उनके तो एक शिविर में चला गया था, बहुत सारी महिला एक ही काम कर रही थी। मैंने बोला ये क्या कर रही है? बोली ये भी योगा है, इससे बाल काले घने लंबे सुंदर मुलायम होते हैं। एक महिला बिल्कुल खामोश बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। मैंने कहा आप नहीं घिस रही? बोले बहुत घिस लिए, मुझे आ गई थी। वाह वाह वाह। योगा सही दिशा में जाना चाहिए। वो तो हमारे मोहल्ले में दो बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। एक कर रहे थे शीर्षासन के बड़े फायदे। शीर्षासन जिसमें पांव ऊपर होते सिर नीचे, ऐसा वो आसन है शीर्षासन। एक कह रहा था बड़े फायदे, दूसरा कह रहा था बड़े घाटे हैं। तो घाटे वाले ने फायदे वाले से पूछ लिया, बोले शीर्षासन का कैसे फायदा हुआ? बोले यार उस दिन मैं घर के कमरे में शीर्षासन कर रहा था, बहुत दिन से झेंडू बाम की शीशी नहीं मिल रही थी, अलमारी के नीचे मिल गई। बोले क्या फायदा है? तो फायदे वाले ने मतलब वो नुकसान वाले ने, फायदे वाले ने साहब पूछ लिया वो घाटे वाले से, नुकसान वाले से। बोले शीर्षासन थे, तेरे को कैसा नुकसान हो गया? बोले यार मैं उस दिन मतलब अपने कॉलोनी के पार्क में शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने पीट दिया। बोले क्यों पीटा? तू तो अच्छा काम कर रहा था। बोले मैं मद्रासी हूं। बडनेरा में बताने की जरूरत नहीं कि लुंगी पहनता हूं। आप तो संकेतों की भाषा को जानते हैं, इसलिए कहने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। मगर संकेत साहब जब आदमी की शादी हो जाती है तो धुंधले हो जाते हैं। मेरी बात को इमरान भाई, अनीक भाई जानते हैं, समझते हैं। हाँ, शादीशुदा आदमी का दर्द बड़ा अलग होता है। मैं तो गलती से ससुराल में 21 दिन रह गया। मेरी सहन शक्ति को प्रणाम करना। 22वें दिन निकला तो सासू माँ आ गई तिलक करने के लिए।
मैंने कहा मुंह किधर की तरफ करना है? सासू माँ बोले घर के तरफ भी कर लो। मगर उससे ज्यादा परेशानी तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे ससुराल में पहुंचा और बोला कि खाना है क्या? सासू माँ बोली हाँ हाँ 2 रोटियां हैं और सब्जी है। मगर जब थाली लगा करके लाई तो 1 सब्जी थी और 1 ही रोटी थी। मैंने कहा सासू माँ गलत बात, 2 रोटियों की बात हुई थी। इस पर सासू माँ ने जो उत्तर दिया, अगर बडनेरा के संस्कारों का उत्तर लगे तो साहब यहां से लेके वहां तक तालियां बजनी चाहिए। मैंने कहा सासू माँ 2 रोटियों की बात हुई थी, आपने 1 ही क्यों लाई? तो सासू माँ ने कहा आप हमारे दामाद है, आपको ये भी तो कहना पड़ेगा कि 1 और लीजिए। जिंदाबाद यार, क्या कहना कपिल जैन साहब। वाह वाह। अब जाके बात कहना चाहता हूँ नदीम भाई वाह, 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 वाह। कि पत्नी ने कहा हम 10 दिनों के लिए मैके जाने वाले हैं। हमने कहा मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। पत्नी बोली हाँ हाँ हमारे लौट के आने के बाद तो इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम आते वक्त अपनी माँ को अपने साथ लाने वाले हैं। हमने बुरा मुंह बनाकर कहा इतने अच्छे? पत्नी बोली जाने दो, आप नहीं हो सच्चे, आपको मेरी माँ का आना नहीं सुहाता है, इसीलिए तो आपके जैसा कभी रॉबर्ट वाड्रा नहीं बन पाता है। इसीलिए तो आपके जैसा कभी रॉबर्ट वाड्रा नहीं बन पाता है। मैंने कहा अरे वो दिया जलाने से पहले चलने वाली आंधी स्वयं घोषित प्रियंका गांधी। वाह, अरे वाह वाह वाह। हर व्यक्ति को सास का आना अच्छा लगता है, सास का जाना नहीं। पत्नी बोली क्या इतने वर्षों में हमने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम शब्दों का खेल हमसे खेल रहे हो, तुम सास नहीं सास बोल रहे हो। तुम सास नहीं सास बोल रहे हो। अपने आप को इतना बड़ा कवि कहते हो तो सासू शब्द का अर्थ बता दो। मैंने कहा आसान है, सासू शब्द में सा की जगह आ लगा दो। सा की जगह आ लगा दो। इससे पहले की पत्नी भड़क करके मैंने कहा बात का बतंगड़ मत बनाओ, आते वक्त माँ कोई नहीं अपनी बहन को भी अपने साथ लाओ। आते वक्त माँ कोई नहीं अपनी बहन को भी अपने साथ लाओ। पत्नी पहले तो मुस्कुराई, बाद में उसके आंसुओं के परमानेंट कोटे से कुछ आंसू छलके। वाह। मैंने पोंछते हुए उसकी भीगी पलके कहा मत बहाइए आंसू सरकार, अब की बार सासू सरकार, अब की बार सासू सरकार, अब की बार सासू सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे बाकी भी है, मगर कविताएं भी इतनी सारी यहाँ हो चुकी है। 4था साल है। मैंने अनिक भाई को बोला भी और कितना बुलाओगे? तो बोले जब तक आप ढंग से पढ़ोगे नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मैं ढंग से पढ़ चुका हूँ। जैसे जौहर भाई को कहा कि अग्रिम निमंत्रण दे दिया उन्होंने कि बोले अगले साल भी आना है। मैं भी इंतजार में था। तो अच्छा हो गया पुरुषोत्तम भाई आज है नहीं। हरवानी जी हाँ पेन मिल जाते थे जी। जौहर भाई और शबीना जी तो मतलब साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं पेन बेचना। वाह वाह वाह। नदीम भाई आप जानते नहीं नया ही है क्या? नया ही है। मैं भी कर सकता था छोटा मोटा पेन वाला जी, मगर पेन की अपनी बात होती है साहब। मुझे याद आता है एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए निकला, उसे एक पेन बेचने वाला नजर आया। उसको बड़ी दया आई, उसने 1 रुपया दिया। पेन भी नहीं लिया, 1 रुपया दिया। ये मतलब सिलसिला 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद फिर से व्यक्ति उसके पास गया और 1 रुपया दिया। तो उस पेन वाले ने कहा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले कहना क्या चाहते हो? पूछना चाहते हो कि मैं रोज आता हूँ तुमसे पेन लेता हूँ, है ना, पेन 1 रुपया देता हूँ और पेन भी नहीं लेता हूँ, ऐसा मैं क्यों करता हूँ? तो पेन वाला बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पेन 2 रुपए की हो गई है। वाह। तो किसी पे ज्यादा दया मत करो। 4-4 साल मत बुलाओ अनिक भाई, इतनी भी दया ठीक नहीं है। मगर एक लघु कथा के साथ अपनी जगह लेना चाहता हूँ सभी बडनेरा के श्रोताओं के लिए कि 2 दोस्त कहीं पर जा रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि यार तुझे कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? दूसरे ने कहा नहीं मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी।
पहले दोस्त ने कहा नहीं, ज़रूर सिक्के की गिरने की आवाज़ है। दोनों ने ढूंढा तो पाया एक 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ था। उन्होंने सिक्के को उठाया, आगे बढ़े। अब दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से कहा कि यार तुझे कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? पहले ने कहा नहीं, दूसरे ने कहा नहीं यार, ज़रूर आवाज़ है, किसी के रोने की आवाज़ है। दोनों ने ढूंढा तो पाया कांटों के बीच में एक तितली फंसी हुई थी। उन्होंने तितली को अलग किया, तितली उड़ गई। दोनों आगे बढ़े। तब जाके पहले दोस्त ने दूसरे से पूछा कि यार कमाल हो गया, तुझे सिक्के के गिरने की आवाज नहीं आई मगर तितली के रोने की आवाज आ गई, ऐसा कैसे हो गया? तुझ में और मुझ में क्या अंतर है? तब जाके दूसरे दोस्त ने कहा कि तुझ में और मुझ में केवल इतना अंतर है कि तू धन की सुनता है और मैं मन की सुनता हूं। वाह वाह वाह। तो मन की बात सुनने वाले तमाम बडनेरा के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब कपिल जैन साहब।